बिहार के हाजीपुर की घटना ने फिर से आलोक मौर्य का दर्द को ताज़ा कर दिया है। इसमें एक महिला जो कई सालों तक शादी में रहती है, उसके एक बच्चे हो जाते हैं 10 साल के, और जॉब लगने के तुरंत बाद अपने पति से तलाक दे देती है। सवाल यह है कि क्या जॉब लगने के बाद ही देना था? शादी के कुछ साल बाद भी दे सकती थी, जॉब लगने के पहले भी दे सकती थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद तलाक ना देना और जॉब लगने के बाद तुरंत तलाक देना, सवाल के घेरे में लड़की है। सब लोग का गुस्सा उस पर निकल रहा है कि अगर तलाक देना ही था तो आप शादी के तुरंत बाद दे देते, चाहे समस्या आपको पता चल गया था। हालांकि उस लड़की के कई सारे स्टेटमेंट आते हैं जिसमें वो एज को लेकर बताता है, कभी शराब को लेकर वो बात करती है। ठीक है, जो कुछ भी समस्या रहा हो अलग बात है। सवाल लोगों का ये है कि तलाक आपने दिया तो जॉब लगने के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? इसीलिए लोगों का गुस्सा उस लड़की पे फूट रहा है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उस लड़की को जॉब से नहीं निकाला जा सकता है? अगर ऐसा घिनौना काम समाज में कर जाती है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगी, वो अलग बात है। कानून कहता है कि पर्सनल लाइफ अलग है और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, और संविधान तो भाई कागज़ पे लिखी हुई चीज़ है, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में अगर गलतियां उससे होती है तभी उसे जॉब से निकाला जाएगा। चाहे आप उस पर जितना भी गुस्सा कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर वो लड़की तलाक नहीं दे करके शादी करती है तब फिर दिक्कत हो सकता है उस लड़की को। और बताया जा रहा है कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ में वो अपना समय बिताया करती थी। ऐसे जो मामले हैं, लोगों के दिमाग में जहर जैसा काम करता है। अब लोग ये सोचते हैं कि अपनी पत्नी को पढ़ाएं या नहीं। आप भी सोच रहे होंगे, अगर आपकी पत्नी पढ़ रही है तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा। आलोक मौर्य का देखा आपने अमन कुमार, ये जो हाजीपुर का घटना ये आपने देखा, तो समझ में कुछ ना कुछ तो जरूर आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहिए या नहीं? तो ये सब ना लैक ऑफ द मोरल एजुकेशन, सही शिक्षा और सही ज्ञान नहीं मिलने की वजह से लोग ऐसे काम करते हैं। और समाज में देखा जाए तो ऐसे शिक्षा देने वाले लोग हैं ही नहीं। हमारे जो धर्म गुरु हैं उनको जिम्मेदारी बनता है कि ऐसे ज्ञान प्रचार करें, उनके माता पिता को बनता है कि ऐसे ज्ञान उनको बचपन से दे कर रखें। लेकिन जब ऐसा ज्ञान नहीं मिलता है तो ऐसे कदमें उठाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए लोगों को, आपको और हमको समझना होगा कि अपने बच्चों को मोरल एजुकेशन दीजिए, नैतिकता सिखाइए, क्या सही है क्या गलत है। अगर नहीं सिखाएंगे, सिर्फ एजुकेशन पढ़ाई और टॉप क्लास टॉप की बात करोगे तो बच्चे आगे चल करके ऐसे ही करेंगे। इसलिए ऐसे घटनाओं से बहुत सारे लोग एग्जाम्पल लेकर के ऐसे काम करते हैं। अब बोलते हैं आलोक मौर्य ने तो किया था, अमन कुमार हाजी वाले के साथ भी तो ऐसा हुआ था, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट होता है। आपको और हमको ऐसे मुद्दों को जोरदार और मजबूती के साथ क्रिटिसाइज करना चाहिए, इसकी घोर निंदा करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले लोग जब ऐसे चीज़ों को जब देखें तो उन्हें सीख मिले कि ये सब चीज़ें समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर कुछ नहीं बोलोगे, बस देखते रहोगे तो ये लोग और भड़क जाएंगे। ना भी युवा, आपके जो बेटा बेटी होंगे, आपके जो फैमिली के लोग होंगे, वो भी ऐसा करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। तो कहने की बात नहीं है, कलयुग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आज के समय में मोरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ठगने के लिए, मारने के लिए, 2-4 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए पता नहीं क्या करते हैं। और ये जो धर्म गुरु हैं, इनके पास में स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यू नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सब कैसे सुधर सकता है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझिए। ये सब जो मामले समाज में चल रहे हैं, नौटंकीबाजी, जो फालतू के बकवास जो हो रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा अगर आपने उनके ज्ञान को सुनना शुरू कर दिया तो। बाकी सब सुनने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।